मैं अपने घर में अपने शौहर और अपने दरमियान किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस लड़की की गंदी नजर मेरे शौहर पर है। बस करो, काबू में रखो खुद को। अपनी नहीं तो कम से कम अपने बेटी की परवाह कर लो। हालत देखिए अपने बेटी की। तुम्हारी लापरवाही से, तुम्हारी मोहब्बत की कमी की वजह से बच्चे ने इस लड़की को गले से लगा लिया। तुम्हारे नेगेटिव ख्यालात और हसद की खातिर मैं अपने नवासे को कुर्बान नहीं कर सकती। अम्मी। क्या अम्मी अम्मी? पागलपन छोड़ दो, तुम भी एक माँ हो। मैं मर्द को यूं परेशान नहीं देख सकती। जब तुम अपने बच्चे को अपने सीने से लगाओगी, उसे माँ की ममता दोगी, उस औरत से तभी छुटकारा मिल पाएगा तुम्हें। लेकिन अम्मी वो लड़की क्या? वो लड़की तुम्हें देख रही थी ना, यही ना? अरे इंसान ऐसी बात करते हुए भी शर्माता है। तुम्हें अपने शौहर पर एतमाद होता तो तुम जाके अपने शौहर से इस बारे में पूछती, जवाब अपने शौहर से मांगती। मैं अपने सालों के पाले हुए भांजे को अपनी बेटी के फजूल से शक की भेंट नहीं चढ़ा सकती। मेरी माँ भी उस लड़की के साथ है सिनान। मेरी अपनी माँ उसके साथ है। आप बैठे आराम से। मेरी बच्ची दिल पे पत्थर रखकर तुम्हारी जिंदगी से जा रही। बहुत मजबूर हूं, तुम्हें हकीकत भी नहीं बता सकती मेरी बच्ची। क्या करूं मैं? आ जाओ। And the Oscar goes to अलीना के जिंदा होने का पता चलने से लेकर आज तक हर वक्त तुम्हारे भाई से सिर्फ मैंने नफरत की है। अंदर के जितने भी दर्द लिए बैठी हूँ और गुस्से के बावजूद अब तक उसके लिए धड़कने की वजह से अपने दिल से नफरत की है मैंने। जब मैं कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ के जाना चाहती हूँ, तब उसके साथ रुकना चाहती थी। इसीलिए उससे भी बार बार कहा कि तुमसे नफरत है अली। जुबान ने तो ये सब कुछ कह दिया, लेकिन दिल ये सब नहीं चाहता था। जिंदगी में पहली बार इतना कुछ होने के बाद मेरे दिल और जुबान ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया। अली से मोहब्बत करती हूँ, उसे छोड़ के नहीं जा सकती। बहुत बोलती हूँ ना मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सर में दर्द कर दिया, लेकिन ये पहली बार हुआ कि मैंने किसी से खुल के बात की। सच कहूँ तो मैं भी पहली बार ऐसी कहानी सुन रही हूँ। ख्वाबों के डरावने ख्वाब बन जाने का नहीं सुना था मैंने। किसी से मोहब्बत है? मुझे? हाँ, जो तुम्हें मैसेजेस कर रहा है और तुम मुस्कुरा रही हो। बुरा के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डरो मत, राज रखना मुझे अच्छी तरह आता है। पता नहीं, यानी मैं तुम्हारी कहानी सुनने के बाद कह दी थी कि मुझे भी मोहब्बत है, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं है अब। मैं दुआ करती हूँ कि मोहब्बत में कभी तुम्हारा दिल ना टूटे। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारी हालत देख के तो मैं कहूँगी कि कभी मुझे दुआ ना देना तुम। ऐसा नहीं कहो। यानी मोहब्बत मुश्किल जरूर है, लेकिन खूबसूरत भी है। लेकिन जब इसे दिल में महसूस करते हैं तो
ऐसा लगता है सब कुछ मुमकिन हो सकता है, फिर सारे डर निकल जाते हैं। पहले आयतुल साहिबा कल की आई हुई लड़की को घर से निकालना चाहती थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी चांद जैसी बेटी के लिए। और एक दिन अचानक उसी लड़की की साइड लेते हुए अपनी बेटी से लड़ पड़ी। बहुत हो गया सिनान। अलीना काफी नहीं जो अब तुम भी आके मेरा दिमाग खाने लगे। जानता हूं आपके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब होगा भी कैसे आपके पास? किस तरह खेल खेल लेती हैं आप उससे नफरत भी करती हैं और उसे बचाने के लिए झूठ भी बोल रही हैं। तो अब तुम मुझसे सवाल जवाब करोगे सिनान? अम्मी, आप क्यों झूठ बोल रही हैं? क्यों? आप उस लड़की से नफरत करती हैं, तो आज उसे बचाने के लिए हम सबसे झूठ क्यों बोल रही हैं? समझ नहीं आ रही। आप उस लड़की को अपने शौहर के साथ हम्माम में देखते हुए पकड़ती है और आप उसे बालों से घसीट कर घर से निकालने के बजाय बचाती हैं। अजीब बात है। सिनान बस करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, बस करो। देखो तो किसने सर में दर्द किया है। यानी दरअसल आप जानती हैं कि नूर का यहां रहना वैसे भी मेरे हक में है और मैं इस फैसले से वाकई में बहुत खुश हूं। ये सिनान साहब की हमदर्दियां तो देखो जरा। फजूल बातें करना बंद करो सिनान। नहीं नहीं अम्मी, ये नूर का मामला मजीद दिलचस्प हो रहा है और मुझे और बहुत कुछ पता चलता जा रहा है। मैं वो नाज़ान, एडवेंचर करते करते अब तक दिल नहीं भरा क्या? क्या ये हमारी बातें सुन रही थी? नहीं, मैं तो बस जाने वाली थी कि पकड़ी गई अम्मी। नाज़ान, अम्मी क्यों गुस्सा कर रही हैं? छोड़े ना। दरवाजे से सुनने का शौक तो आपको भी है, तो क्या हुआ? हाँ, आपको गलत फहमी हुई। मैं किचन जा रही थी। अब तुम उसके सामने अपनी माँ को जलील कर रहे हो। क्या तुम इस घर में अपनी फजूल हरकतों के और फजूल मौजू बनने के अलावा कोई और काम कर सकते हो तुम सिनान? बताओ तो मुझे। अम्मी, आपको लगता है इस घर को मेरी बातों के जरिए मवाद की जरूरत है? तुम्हारा यही काम है। तुम बेकार जो बैठे हो, फजूल बैठकर अपने बहनोई के पैसों पर अय्याशियां करने के अलावा और कुछ आता है तुम्हें? घर में बैठे बैठे औरतों वाली हरकतें करने लगे हो तुम। आप फंस गई हैं अम्मी, आप फंस गई हैं, इसलिए मैं मिल गया। कर लें जुल्म। हाँ, बेकार होने का तुम्हारे चेहरे पे ताना मारना तुम पर जुल्म है ना? तो ऐसा करती हूँ, तुम आराम से रहो, मैं तुम पर जुल्म नहीं करती। अली से जाकर कहती हूँ अब वक्त आ गया है कि वो तुम्हें कंपनी में कोई जिम्मेदारी दे दे। नहीं, ऐसा कभी सोचिएगा भी नहीं अम्मी। मैं अली कोजान के दरवाजे का कुत्ता नहीं बनूंगा। बड़ी बातें कर रहे हो बेटा। अभी क्या हो? हाँ, अभी तुम उसके दरवाजे पे क्या हो बेटा? क्या हो बताओ? मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझसे बात की। कसम से बहुत खुशी है कि किसी ने तो मुझे समझा। बहुत शुक्रिया नायला तुम्हारा। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मुझे भी तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लगा। यानी उस अहमक से मोहब्बत ना करने का एहसास मुझे अच्छा लगा सच में। मेरा बॉडीगार्ड आ गया। अमीन को बॉडीगार्ड कहती हो? ये भी एक लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। नायला साहिबा, देखो कैसी अजीब नजरों से देख रहा है हमें। चलो मैं चलती हूँ, क्लास लेट ना हो जाए मेरी। आ रही हूँ अमीन, आ रही हूँ मैं। बाद में मिलते हैं। नायला, बहुत शुक्रिया, तुमसे बात करके अच्छा लगा। हम ऐसा किया करेंगे कि कभी कभी आपस में बात करके दिल हल्का कर लिया करेंगे। ठीक है, चलो अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। तुम नूर के साथ क्या कर रही थी? तुम्हें क्या गर्ज इससे?
यानी ऐसे बातचीत करना अजीब है। या अल्लाह, बातचीत करना भी अजीब हो गया है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन आप जैसे लोगों का हमारी बिरादरी के लोगों से इस तरह बातचीत करना मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो तुम ये सोच रहे हो अमीन? वैसे तो तुम बड़े समझदार बनते हो, लेकिन इतनी सी बात समझना तुम्हारे लिए मुश्किल है। मैं भी ना, बेवकूफ। गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, उसमें बैठकर मेरे पास आ जाना। मैं इंतजार करूंगा, आओगी ना? क्या कर रही हूं मैं? ये क्या कर रही हूं? नूर साहिबा, अली साहब ने आपके लिए गाड़ी भेजी है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो करते रहे। क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। जी हाँ, अच्छा मौसम है आज का। आप चल रही हैं ना? वो नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। बैठ रही हूं। बल्कि मैं तो बैठ चुकी हूं। दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। ये रहा तीसरा। सुनो, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, चाहे जो भी हो जाए। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, याद रखना। तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया, अब देखो मैं क्या करता हूं। तुम मजे ले रहे हो। यहां अपने कमरे में ये आलात पकड़कर तुम खुश हो रहे हो। तो क्या करूं? तुम्हारी तरह यहां बैठकर अपने नाखूनों को चबाऊं मैं? यार, आदमियों ने गाड़ी तक को छान मारा था और तुम यहां बक्स पकड़कर मजे कर रहे हो। हर कोई तुम्हारी तरह तो नहीं हो सकता अली। वो लोग मेरे कमरे तक पहुंच गए और आलात लगाकर मुझे सुन रहे हैं, और पता होने के बाद भी तुम चुप हो, और मुझसे भी चाहते हो कि मैं चुप रहूं। मैंने कमरे की मुकम्मल तलाशी ली, लेकिन सबको नहीं पकड़ सका। तो क्या यह भी मेरी नाकामी है? मुझे नहीं पता। जो कुछ भी कमरे में था साफ कर दिया है, तो भूल जाओ जो हुआ। मौजू खत्म, समझ गए? मौजू खत्म हो गया? तुमने पूरी सिक्योरिटी टीम को तब्दील कर दिया अली। क्या तुम अपने मुलाजिमीन की बेचैनी नहीं देख रहे? हर कोई तुम्हारी तरह पागल नहीं होता अली। लोग खौफ की वजह से तुम्हें कुछ नहीं कह सकते अली, लेकिन हकीकत क्या है अपनी खुली आंखों से देखो कि वो भी इस फैसले से खुश नहीं हैं। जो कोई भी यहां काम करता है उसकी जान की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारे भी जरूरी इकदाम कर दिए हैं, अब डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। चलो मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? मैं डेट पर जा रहा हूं आज, वो भी आ जाए तो। किसके साथ डेट पर जा रहे हो अली? आज मेरी बीवी के साथ मेरी डेट है, मगर ये नहीं पता कि वो भी आएगी या नहीं। चलो घर पे मिलते हैं, खुदा हाफिज। अरे अली कुजान, तुम भी पक्के आशिक हो गए हो। अलमास, अली साहब, रुको मैं भी मदद करता हूँ। रुके रुके, मैं ये सब खुद ही उठा लूंगी। आराम से, रिलैक्स हो जाओ। कहिए अली साहब, क्या कुछ काम था आपको मुझसे? मैं जा रहा हूँ, यही बताने आया था। साइट की रिपोर्ट्स आएंगी तो उन्हें जरूर देख लेना, और जाहिद के हवाले भी कर देना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तुम्हें कुछ हुआ है? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही ख्यालों में गुम थी, माफ कीजिएगा। ठीक है। मौका मत गवाओ अलमास, जो करना है जल्दी करो।
क्यों जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ मैं? जी मैडम, क्या कह रही हैं आप? नहीं, वो आपसे कुछ नहीं कह रही थी। और कितना दूर है? मोहतरमा नूर साहिबा, क्या आपको अली कोजान अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। मोहतरम अली कोजान, क्या आपको? कमाल है, मुझे यहाँ दावत देकर खुद तुम गायब हो गए हो अली कोजान। तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है मैंने, अब इंतजार करो। अजीब बात है। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ, मगर तुम्हें नहीं करवाऊंगा कभी। क्या मतलब? हम वहां खाना खाएंगे? हाँ, ये सब हम दोनों के लिए ही है। चलो आ जाओ। और तुम्हें डराने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं। अरे मेरी जान, इस हफ्ते हम शॉपिंग पर जरूर जाएंगे। सच में इसके अलावा और कोई नहीं है, और काफी दिनों से गपशप भी नहीं हुई। और वो पागल आजकल क्या कर रही है? इसके अलावा और क्या ही कर सकती है? आखिर में अपने शौहर के पीछे जासूसी लगाएगी। अरे मत पूछो यार, मेरा घर भी एक पहाड़ी की चोटी पर है। निकलने का सोचो भी तो आगे ट्रैफिक को देखकर हिम्मत ही नहीं होती। पता है ना, अलीना आ गई है, इसलिए हम अपने घर ज्यादा गेस्ट नहीं बुला सकते। अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें इस किस्म की खबरें देती रहूंगी। और हेलो, आप कौन बात कर रही हैं? पिनार या लैला? हाँ पिनार, आपकी गपशप का वक्त खत्म हुआ। नाज़ान आपको बाद में फोन करेगी। मुझे लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं बात कर रही थी ना अपनी दोस्त से, आपने फोन बंद कर दिया। तुम्हारी बेकार गपशप की जगह नहीं है ये, जाके अपने कमरे में बात किया करो। तो अब मैं आपसे पूछूं कि कहाँ बात करनी है? बात सुनो मेरी नाज़ान। देखो, सिनान ने तुम्हें हमारी बातें सुनते हुए दरवाजे पे पकड़ा था। मुझे गुस्सा है इस बात का। मुझे मजबूर मत करो और गपशप अपने कमरे में करो, मेरे सर में दर्द है। हांदे से कहो अलीना की दवा का वक्त हो गया और अब यहाँ शोर मत करना। जो आपका हुक्म है साहिबा। रुक जाए, मैं अलीना का हांदे से बेहतर ख्याल रखूंगी। अलीना, आओ नाज़ान, आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। ओह अलीना, ठीक लग रही हो तुम, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे अपने सुकून का पता नहीं चल पा रहा। रुको जरा, सच कहूँ तो बहुत अजीब लड़की हो तुम। क्या तुम मुझे वहां से शावर जेल उठा के दे सकती हो? ये डाल दिया। तुम्हारे जख्म पर नमक नहीं डालूंगी। अगर कोई भी बात है तो मुझे बिलाझिझक बता सकती हो। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो मैं तुमसे साफ साफ पूछती हूँ। बात यह है कि कल रात उस आया के साथ क्या हुआ था? गुस्से में क्यों थी तुम? ये मेरा जाती मसला है नाज़ान, तुम्हारा इससे ताल्लुक नहीं। तुम्हें भी वो ठीक नहीं लगती ना? मुझे तो वो बहुत चालाक लड़की लगती है, अपनी नजरों से खेलती है वो।
हम मियाँ बीवी की तरह खाना खा रहे हैं। हाँ तो मियाँ बीवी नहीं है हम क्या? हाँ तो ये तो मुझे पूछना चाहिए। यानी सुकून से बैठ के खाना खाने की इजाजत भी लेनी पड़ेगी? क्या मेरा तुम पे इतना हक भी नहीं है नूर? ये हक तो तुमने मुझसे छीन लिया है अली। ठीक है, चलो तुम बोलो आज जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है वो सब आज ही कह दो तुम मुझसे। मेरे दिल में क्या है? मेरे दिल में ये है कि तुम्हारे सर पे उठा के फेंक दूं ये। फेंक दो? तुम्हें किसने रोका है नूर? हाँ मगर अपने एहसासात से भागने के लिए नहीं। तुम ऐसा कर सकती हो सिर्फ गुस्सा उतारने के लिए, मगर दरअसल बात यह है कि तुम अपने आप से थक चुकी हो और तुम्हारी सच्चाई भी यही है। लड़ते लड़ते तुम अपने आप से थक चुकी हो। देखो नूर, सच्चाई का सामना करना ही होगा तुम्हें, लेकिन एक बात बताऊं, सच्चाई से तुम लड़ सकती हो। तुम अभी नहीं थकी वरना कभी भी नहीं आती तुम यहाँ। थक जाऊं तो क्या होगा अली? क्या तुमने मुझे दिल की बात मानने का मौका दिया? अगर मैं खुद को ना रोकती, उन हकीकतों को ना छुपाती और अपने दिल की कहीं हर बात मान लेती तो क्या होता? क्या होता इसका अंजाम अली? नहीं नहीं, किसी का दिल तोड़कर यहां सुकून से तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकती। तो मुझे क्या करना चाहिए हाँ, जिससे ये गुस्सा उतर जाए? यहाँ हमने शादी की थी ना, यहाँ बदली थी मेरी जिंदगी। मैं इस जगह को बिल्कुल तबाह करना चाहती हूँ। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। क्या कर रहे हो तुम अली? क्या कर रहे हो? चलो आओ, चलो। आ जाओ। अली चलो आओ ना, तुम भी करो ये। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे तो वो लड़की शुरू से एक आंख नहीं भाती। तुम्हें उस लड़की से मसला क्या है? क्यों बुरी लगती है वो? तुम भूल रही हो मेरी जान कि मैं इंसानों को पहचानने में माहिर हूँ। तुम्हारी आंखों के कोने से तुम्हारी सोच की गहराई तक पढ़ लेती हूँ। मुझे लगता है वो किसी अमीर लड़के को ढूंढने आई है। तो ठीक है ना नाज़ान, अमीर लड़का ढूंढ ले और फिर यहाँ से चली जाए। अरे हाँ ना, उसका तो रिश्ता भी नहीं हो पा रहा और लड़की भी हक पर है। अब यहाँ आई है, उसने ये दौलत देखी, ऐश देखे और कतारों में लगी हुई गाड़ियाँ। जाहिर है कि उसका दिल वही चाहता है जो उसने देखा है। वो क्यों अपने गांव के किसी पागल को अपना शौहर बनाएगी? वैसे भी मैंने सुना है वो शादी जबरदस्ती की थी, उसका दिल नहीं था। तो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर उसके लिए एक अमीर शौहर ढूंढ लेते हैं। वाकई अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पता है नहीं नहीं नहीं, आयतुल साहिबा मेरी हड्डियां तोड़ देंगी। चलो बोलो ना नाज़ान, बोलो। लेकिन ये हमारे दरमियान रहे। हाँ ठीक है नाज़ान। वादा करो अम्मी को नहीं बताओगी। उफ नाज़ान। मुझे लगता है सिनान की उसमें दिलचस्पी है। बिल्कुल नहीं, मेरे भाई का दिल आया पर नहीं आ सकता। तो मैं कब कह रही हूँ कि वो निकाह करे उससे? बस वो उसके साथ घूमे, मजे करे, टाइम पास करे।
आयतुल साहिबा से तो डरता नहीं वो, तो दिन में ठिकाने लगा देगा उसे। तुम्हें पता भी है कि क्या कह रही हो? मुझे उस लड़की से नफरत है और तुम कह रही हो उसे भाई से मिलवाऊं। मैं इन बातों की माहिर हूँ, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। वो लड़की भी सिनान को पसंद करती है, मैंने दोनों की आंखों में देखा है। ये नहीं कह रही कि नेकी करो, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करो। उफ नाज़ान, ठीक है, बस भी करो प्लीज तुम। जरा गौर से सोचो, अगर वो लड़की सिनान के साथ फ्लर्ट करे और फिर आयतुल साहिबा को पता चल जाए, वो हफीजा के साथ क्या करेंगी? और ये बातें अली को भी पसंद नहीं आएंगी कि जिस लड़की को उसने अपने बच्चे की देखभाल के लिए रखा है वो उसके साले के साथ फ्लर्ट करे। तो क्या ख्याल है? क्या फजूल बातें कर रही हो? बस कर दो, उठो और मुझे जाकर वो टॉवल पकड़ाओ। वैसे कल रात हम्माम के वाक़ये के बाद आज सुबह तुम्हारे गुस्से की वजह मैं नहीं जानती अली ना, लेकिन बड़ी बहन का मशवरा मान लो, सिनान के मामले में गौर करो, पछतावा नहीं होगा तुम्हें। बस करो, मुझे और मत फंसाओ अपनी बातों में तुम। चलो बहुत हो गया, अब जाओ यहाँ से, जाओ, चलो जाओ। वैसे बहुत मजा आया मुझे। कर दिया तबाह? सिर्फ यही नहीं, सब कुछ, हर चीज। देखो ये 1 घंटा हमें कितनी अच्छी जिंदगी देगी है नूर। अब मुझ में घर जाने के बाद अलीना की फालतू बातें सुनने की हिम्मत है, आंटी की चालबाजियों की, नाज़ान की मक्कारियों को झेलने की ताकत आ गई है। अपने बेटे से और भी मोहब्बत करने की ताकत है, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ था नूर। मुझे अलीना की सेहत को खतरे में डालने से बहुत ज्यादा डर लगता है अली। कल रात जो कुछ हुआ वो गलत था, बहुत। किसी के भले के लिए झूठ बोलना बहुत ज्यादा अजीब लगता है मुझे, लेकिन अलीना के सामने इस तरह झूठ बोलने से खुद को मुनाफिक महसूस करती हूँ, खुद से नाराज हूँ। लेकिन हर दफा मेरे पास झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता अली। देखो अलीना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, फौरन ना सही मगर एक दिन कबूल कर लेगी वो हमारी ये सच्चाई। मुझे इस बात का यकीन है नूर। उस दिन के बाद से हमारी जिंदगी में कोई झूठ नहीं होगा और वो दिन हमारी जिंदगी का हसीन दिन होगा। हाँ, मगर मैं अपने बेटे की माँ को उसकी खुशी से नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा और तुम्हें मेरा इसमें साथ देना होगा, क्योंकि मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगा और मैं भी एक लम्हे के लिए भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा नूर। फिर कभी ऐसा मत करना। कैसा मत करना? अब क्या कर दिया मैंने? हाँ मैंने किया ये, मैं तुम्हारे करीब आई, ऐसा ही है ना? हाँ, आई तो तुम ही थी वैसे। बहुत बदतमीज हो। कौन? मैं बदतमीज हूँ? अगर कोई अपनी बीवी के करीब आ रहा है तो वो बदतमीज कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनो अली, हंसो मत। नहीं, मैं तो नहीं हंस रहा, वरना मुझे बदतमीज कहोगी तुम। अली हंसो मत, वरना बहुत बुरा करूंगी मैं। करो ना। देखो मैं तुमसे कह रही हूँ हंसो मत, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हंस रहा, हद हो गई है यार। अभी भी तुम हंस रहे हो। मैं जा रही हूँ। कहाँ? क्या अली, चलो ना, चलो। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ मैं। अरे हाँ, मैं तुम्हें ये बात बता ही नहीं सकी थी। दरअसल मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए घर वापस आ गई मैं। इसीलिए कॉल कर रही हूँ तुम्हें। वो अली साहब के लिए रिपोर्ट तैयार कर सकती हो क्या? हाँ, वही साहिद साहब वाली साइट रिपोर्ट। हाँ, बिल्कुल वही रिपोर्ट है। तुम्हारा शुक्रिया, खुदा हाफिज।
ये बिल्कुल ठीक नहीं हूँ अलमास। आयतुल साहिबा, ये तस्वीर आपके हिसाब से कितने डॉलर्स की होंगी? ये तो डील लग रही है यार। आयतुल साहिबा, ये बताइए, ये फोटोग्राफ्स कितनी कीमती होंगी? ये भी मुझे बेकार लग रहा है। चलो कुछ तो ढंग का लिख लो ना। अलमास, सोचो सोचो, कुछ ऐसा सोचो कि उसे पढ़ते ही उनको बहुत डर लगे, एकदम खौफजदा हो जाए। आयतुल साहिबा, मोहब्बत जिंदगी की सबसे बड़ी बेबसी बन गई है। मैं अपनी बेबसी से छुटकारा नहीं पा सकती। इसका अंजाम क्या होगा और मेरा दिल कब तक यूं ही धड़कता रहेगा? मुझे लगता है सिनान को लड़की में दिलचस्पी है। वो लड़की भी सिनान को पसंद करती है। मैंने दोनों की आंखों में देखा है। क्या वाकई वो सब कुछ उसने सिनान के लिए लिखा था? कैसा हो सकता है? नहीं, पहले मुझे पता लगाना पड़ेगा। पता नहीं अब कहाँ छुपा के रखी होगी इसने। अभी तक हंसे जा रहे हो तुम? मत हंसो अली, प्लीज मत करो। चलो चलो अलमास, अब होगा तमाशा। अलमास, अम्मी क्यों शोर मचा रही हैं? आज तुम जल्दी आ गई। आ जाओ मेरे साथ, किचन में आ जाओ। ठीक है अम्मी। वो आयतुल साहिबा कहाँ है? आज फिर से उनके सर में दर्द हो रहा है। कमरे में ही है। सुबह से कमरे का दरवाजा बंद किया हुआ है। तुम मेरे साथ आओ। हाँ दे, वहाँ मेज पर बहुत सारे लिफाफे जमा हो गए हैं, आयतुल साहिबा को दे आओ। ठीक है, वरना डांट पड़ जाएगी। शाबाश बेटा। अलीना, आयतुल साहिबा आपके नाम पार्सल आए हैं, यहाँ रख कर जा रही हूँ। ये लो अम्मी की हाथ की जबरदस्त और गर्मा गर्म चाय। शुक्रिया अम्मी आपका।
मेरी प्यारी सी बेटी। अलमास, वैसे उस दिन जो भी तुम्हारे दरमियान हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अभी तक तुम नूर से नाराज हो और वो भी बात नहीं कर रही। अब कि तुम दोनों की नाराजगी मेरी जान ले रही है बेटा। मुझे रात को नींद नहीं आती। लेकिन तुम दोनों बहनें हो बेटा। अम्मी, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है मुझसे। ये बात मैं भी जानती हूँ कि नूर मेरी बहन जैसी है। वो जान है मेरी अम्मी। आप हमारी फिक्र नहीं करें अम्मी। हम दोनों आज लड़ेंगे और कल गले लग जाएंगे। चले, फिक्र मत करें, ठीक है? लिपस्टिक लग गई। चले अब मूड सेट कर ले अपना। शाबाश बेटा। अली, अब ऐसा मत करना। देखो, कोई हमें देख सकता है। मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। अच्छा ठीक है, आइंदा से मैं इस बात का ख्याल रख लूंगा। और देखो, अगर किसी ने देख भी लिया तो हम संभाल लेंगे ना। तुम्हें लगता है इसे छुप छुप के मिलना हमारे लिए सही रहेगा? हाँ, मैं अपनी बीवी से छुप कर मिलना चाहता हूँ, उसमें क्या है? देखो, मैं अब अंदर जा रही हूँ, देख लो। ठीक है, मैं 100 तक गिनता हूँ, फिर मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है? तुम फिर मजाक कर रहे हो। 1 2 3 4 5 6 अलमास, देखो तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो ना बेटा? वाकई तुम नूर से नाराज नहीं हो ना? और तुम उस दिन के लिए उसे माफ कर दोगी? हाँ अम्मी, क्या हो गया है? बदला लूंगी क्या मैं? नूर, नूर, अच्छा 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 अच्छा। आंटी, मुझे अभी मर्द का कमरा साफ करना है। अच्छा, तुम अभी बाहर से आ रही हो क्या? जी, थोड़ी हवा खाने निकली थी मैं। देखो, अपने काम के दरमियान ये सब ना क्या करो। देखो, मैं और अलमास भी यही है। आओ ना, 2 मिनट बैठो हमारे साथ। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे मर्द का कमरा साफ करना है। ऊपर जा रही हूँ मैं। हवा खाने के लिए तो इन्हें वक्त मिल गया, लेकिन हमारे लिए 2 मिनट नहीं है। इसकी जिद कभी भी खत्म नहीं हो सकती। बिल्कुल मेरे मरहूम भाई की तरह, वो भी ऐसे ही था। देखिए, आपको तो लगा था मैं बदला लूंगी अम्मी। फिक्र मत करें, हम दोनों ना खुद ही अपना रास्ता बना लेंगे। उसको भी तो ये सोचना चाहिए ना, आखिर हो तो तुम दोनों बहनें। एक घर में रहते हुए कैसी नाराजगी। अलीना साहिबा, अली साहब भी घर आ गए। कैसा इत्तेफाक है, कमाल ही हो गया। क्या देख रही हो ऐसे? पूछो ना कि मैं क्यों तुम्हारे कमरे की तलाशी ले रही हूँ। जाओ, अली को बुलाओ, कल रात की तरह वो तुम्हारी हिफाजत करेगा आके। मगर वो तो घर पर है ही नहीं, तो तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अलीना साहिबा, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं। अलीना साहिबा, कल रात आपको गुस्सा करने का पूरा हक था। दिमाग चल रहा है ना? हाँ, बहुत होशियार हो ना तुम। यहाँ मेरे सामने मासूम बनोगी और शाम को जब अली आएगा तो उसके सामने सब कुछ बता दोगी। माफ कर दें, लेकिन प्लीज आप पहले मेरी बात सुन लें। मैं कल रात के लिए आपसे माफी मांगती हूँ, मगर मैं यहाँ से नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती तुम यहाँ से? हाँ, क्या तुम मेरे बेटे से इतनी मोहब्बत करती हो? नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती हो तुम यहाँ से?
माफी मांगकर क्या बताना चाहती हो? जब मैं तुम्हें जाने के लिए कह रही हूँ तो तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो? कितनी बार बेबुनियाद बहाने बनाकर तुमने कहा कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मुझे जाने दे आप। अब जब मैं कह रही हूँ तो तुम नहीं जा सकती हो। मैंने आपके बेटे से एक वादा किया, मैं उस वादे को निभाना चाहती हूँ। अलीना, अली, कोई मसला हुआ है? कुछ हुआ है क्या यहाँ? मैं अपना कंघा ढूंढ रही थी अली साहब, सारा कमरा उल्टा कर दिया। अलीना साहिबा तो बस अभी अभी आई हैं, हम दोनों तो बातें कर रहे थे, इसीलिए मैं माफी चाहती हूँ। अभी साफ कर देती हूँ। तो बात खत्म हो गई ना? हाँ हाँ, खत्म हो गई। नूर ने मुझसे कल रात के लिए माफी मांगी है। तुम्हें तो जरा सी भी परवाह नहीं है, ना ही किसी किस्म की कोई परेशानी। कम से कम इसको तो गलती का एहसास हुआ है ना नूर? माफी मांगने वाले को कुछ नहीं कहते हैं। अब नूर भी अपना काम एहतियात से करेगी। अलीना, कुछ बात कर सकते हैं अभी? हाँ ठीक है, जरूर। चलो। नूर, ये कमरा बतूल समेट लेगी, तुम जाओ मर्द का कमरा साफ करो। ठीक है। अल्लाह, तुम्हारे साथ इस बाग में हाथ डालकर चलना भी मेरे लिए दवा जैसा है। ये मुझे जिंदगी लौटाता है। तुम्हारी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है अलीना, और हम सब भी तुम्हारे लिए ही कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी तो कोऑपरेट करना पड़ेगा ना। स्ट्रेस कम लेना है, सुकून करना है, आराम करना है। हाँ, मैं अपने शौहर से कह रही हूँ कि तुम्हारे साथ चलना भी दवा है मेरे लिए, और तुम मुझे कह रहे हो कि इतना तनाव मत लो। तुम ये सब सिर्फ हम्माम में जो हुआ उसकी वजह से कह रहे हो ना? मैं तुमसे जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सिर्फ तुम्हारी सेहत के लिए है अलीना। तुम्हें मालूम है कि मैं उसकी वजह से परेशान थी, और ये सब तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम शोर शराबा नहीं चाहते, और अब तुम चाहते हो कि मैं चुप भी रहूं। अलीना, कौन अपने घर में शोर शराबा चाहता है? ऐसा कोई भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहती हूँ। मैं तो साफ साफ कह रही हूँ अली, अगर हम दोनों शोर शराबा नहीं चाहते तो वो लड़की हमारे घर से चली जाए। मैं अपने घर में मजीद उस लड़की को अब नहीं देखना चाहती हूँ। फिर कभी ऐसा मत करना। होश में आ जाओ नूर, तुमने उसे माफ नहीं किया। अलीना, तुमने अभी कहा कि तुमने नूर के साथ मसला हल कर लिया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है अली। मैंने कहा कि उसने मुझसे माफी मांगी और मैंने माफी कबूल कर ली। तुम शायद होश में नहीं हो। ठीक है, बाद में ही बात कर लूंगा मैं तुमसे। मुझे समझ में नहीं आता है अली कि वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी अहम क्यों हो गई है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि उसका कोई और ठिकाना नहीं है, वो सिर्फ हमारे ही घर में टिकी हुई है, लेकिन हम सब मिलकर उस गरीब परिंदे का कोई सहारा ढूंढ लेंगे। अलीना, हद हो चुकी है। ठीक है, उसके लिए कुछ करते हैं, लेकिन उस पर रहम करने का मतलब ये नहीं कि वो हमारे घर में रहे। हम ऐसा करते हैं कि उसे कोई और काम दिलवा देते हैं, किसी दोस्त के बच्चे का ख्याल रख ले और किसी और जगह पर रह ले। ऐसा मुमकिन नहीं है अलीना। क्या मतलब है कि मुमकिन नहीं है? हम सिर्फ एक आया के बारे में ही तो बात कर रहे हैं अली। बाबा, बाबा, आ जाओ मेरा बहादुर शेर। अम्मी, पता है मुझे क्लास में स्टार मिला है। शाबाश। अभी मैं और बाबा जरूरी बात कर रहे हैं बेटा। बाबा, नूर आंटी कहाँ है? उन्होंने ही मेरा होमवर्क करवाया था, उन्हें भी ये स्टार दिखाना है। क्या नूर आंटी चली तो नहीं गई? नहीं गई है ना बाबा? डरो नहीं, वो कहीं नहीं गई। क्यों जाएंगी? तुम्हारे ही कमरे में है वो। चलो जाओ, शाबाश। अरे!
ठीक है ठीक है, मैं समझ गई हूँ। अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जब तक मैं माँ बनने के काबिल नहीं हो जाती उस लड़की से छुटकारा नहीं मिलेगा। मैं समझ गई। अब मैं बिल्कुल शोर शराबा नहीं करूंगी, लेकिन वो भी अपनी हद में रहेगी। चलो आ जाओ, ऊपर चलते हैं। आपकी वापसी पर खुशी हुई जाहिद सर। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि आपने इस्तीफा दे दिया है। बहुत शुक्रिया सवाल। कभी कभी आपस में ऐसा हो जाता है। एक और बात सर, साइट से आने वाली इन रिपोर्ट्स पर भी नजर डाल लें। अली सर उस वक्त जल्दी में थे तो देख नहीं सके। हम साइट पर सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। दरअसल आज कुछ तब्दीलियां हुई हैं। अब से हम इन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम करेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? कंपनी के साथ कुछ मसाइल हुए हैं सर। रिपोर्ट में भी ये लिखा होगा। ये मोहब्बत बदुआ बन गई